नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने क्यों लिया संन्यास? आखिर कितने करोड़ की मालकिन है ममता कुलकर्णी? 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, जिन्होंने मुझको राणा जी माफ करना जैसे सुपरहिट गाने और करण अर्जुन जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी से लाखों दिलों पर राज किया, अब आध्यात्मिक जीवन की ओर रुख कर चुकी हैं। हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ में उन्होंने किन्नर अखाड़ा में शामिल होकर संन्यास ले लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, लाइमलाइट से दूर होने के बावजूद ममता कितनी संपत्ति की मालिक हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं, लाइमलाइट से दूर होने के बावजूद ममता कितनी संपत्ति की मालकिन है? रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता कुलकर्णी की कुल संपत्ति करीब $10 मिलियन यानी 85 करोड़ है। यह संपत्ति उन्होंने बॉलीवुड में अपने सुनहरे करियर के दौरान अर्जित की। ममता ने 90 के दशक में आशिक आवारा, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी और चाइना गेट जैसी कई हिट फिल्में दी। 1992 में अपने करियर की शुरुआत करने वाली ममता ने 2000 तक कई बड़ी फिल्मों में काम किया। विवादों से घिरी जिंदगी ममता कुलकर्णी का करियर जितना चमकदार था, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही विवादों में रही। ममता ने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस पोज देकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। वहीं ममता का नाम कथित तौर पर छोटा राजन जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ जोड़ा गया। 2015 में ममता का नाम 2000 करोड़ रुपए के ड्रग कार्टेल से जोड़ा गया, जिसमें उनके पति विक्की गोस्वामी भी शामिल थे। हालांकि ममता ने इन आरोपों से इनकार किया। साल 2000 में ममता ने अचानक बॉलीवुड छोड़ दिया और भारत से चली गई। आध्यात्मिक जीवन की ओर रुख 2016 में ममता ने खुद को एक सन्यासी घोषित करते हुए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अब उनका ध्यान धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों पर है। हाल ही में महाकुंभ में ममता ने किन्नर अखाड़ा में शामिल होकर नया नाम यामाई ममता नंदगिरी अपनाया है। ममता कुलकर्णी की संपत्ति के स्रोत क्या? फिल्मों से कमाई। ममता ने अपने एक्टिंग करियर से मोटी कमाई की। 90 के दशक में सबसे ज्यादा फीस पाने वाली एक्ट्रेसेस में शामिल थी। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। बॉलीवुड से दूर होने के बाद ममता ने अपनी कमाई को प्रॉपर्टी और दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ब्रांड एंडोर्समेंट। फिल्मों के अलावा उन्होंने कई विज्ञापनों से भी अच्छी खासी कमाई की। लाइमलाइट से दूर होने के बावजूद ममता कुलकर्णी की लाइफ स्टाइल साधारण और शांतिपूर्ण मानी जाती है। वह अब सार्वजनिक मंचों पर कम ही नजर आती हैं। संन्यास लेने के बाद उनका ध्यान धार्मिक कार्यों और आध्यात्मिक गतिविधियों पर है। ममता कुलकर्णी की जिंदगी का नया अध्याय। अब ममता कुलकर्णी सन्यासी यामाई ममता नंदगिरी के रूप में नई पहचान बना रही हैं। उन्होंने किन्नर अखाड़ा में शामिल होकर यह साबित किया है कि जिंदगी को नया आयाम देने के लिए कभी भी देर नहीं होती। साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म तिरंगा से अपने करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती थीं। उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ काफी विवादों में घिरी रही है। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी ने सितंबर 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट करवाया था, जिसने चारों तरफ बवाल काट दिया था। लोगों ने मैगजीन को ब्लैक में खरीदा था। ममता कुलकर्णी की इस बोल्ड तस्वीर के साथ जैसे ही मैगजीन बाजार में उतरी तो इस पर विवाद शुरू हो गया था। एक तरफ जहां कुछ लोगों ने इसे काफी पसंद किया था, वहीं कुछ लोग इसका जमकर विरोध कर रहे थे। आपको बता दें कि कई लोगों ने तो इस मैगजीन को ब्लैक में भी खरीदा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ममता कुलकर्णी ने मैगजीन में फोटो छपवाने से पहले साफ कह दिया था कि अगर उन्हें अपनी तस्वीर पसंद आई तभी वे इसके लिए हाँ कहेंगी। वहीं मैगजीन ने उनकी इस शर्त को स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद उनका बोल्ड शूट हुआ था और उनकी इजाजत के बाद ही इसे छापा गया था। ममता कुलकर्णी इस बोल्ड फोटो शूट के बाद रातों रात स्टार बन गई थी। इंडस्ट्री में उनकी डिमांड काफी बढ़ गई थी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टुडे एक्सप्रेस 24/7।